नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। और आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाले टॉपिक को। हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स, सर्जिकल मेथड, और लास्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, सो चलिए इस टॉपिक को बच्चों आज की क्लास में फिनिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स की, सो यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करी जाए तो इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है किस चीज़ का, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स जो होते हैं वो भी पिल्स की तरह या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है वो या तो इंजेक्शन की हेल्प से दिया जाता है या फिर वो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, या फिर बच्चों यहाँ पर इंजेक्टेबल्स और जो इम्प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी हमें देखने के लिए मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन। मतलब जिस तरीके से हमने पिल्स में पढ़ा था कि मैम जो पिल्स होती हैं, अगर हम बात करते हैं हार्मोनल या फिर स्टेरॉइडल पिल्स की, कि उनमें या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा टैबलेट्स के अंदर, पिल्स के अंदर, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरीके से बच्चों हमें इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स के लिए अंदर देखने के लिए मिलता है, या तो इनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो ये हो गई है यहाँ पर इनकी कॉम्पोजिशन की होते किस चीज के बने हुए हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स इनके नाम से ही पता चल रहा है, दे आर डिलीवर्ड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। बट अगर हम इम्प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, इम्प्लांट्स जो होते हैं इन डिवाइसेस को, दीज डिवाइसेस आर पुट अंडर द स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे बेसिकली कुछ ट्यूब्स होती हैं बच्चों, मैं आगे आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, चलो दिखाई देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये है अपने नॉर प्लांट, है ना, इम्प्लांट का एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। और यहाँ पर इस तरीके से बच्चों की सिलिकॉन की ट्यूब्स रहती हैं। किसकी ट्यूब्स हैं? ये हैं अपनी सिलिकॉन ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो हॉर्मोन्स होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, इन 6 सिलिकॉन ट्यूब्स को, 6 सिलिकॉन ट्यूब जिनके अंदर हॉर्मोन्स हैं, इनको स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। दे आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम चाहे इम्प्लांट्स हों चाहे हो अपने इंजेक्टेबल्स, या तो उनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। इंजेक्टेबल्स को इंजेक्शंस की हेल्प से लिया जाता है, और अगर बात करते हैं इम्प्लांट्स की तो इनको स्किन के अंदर रखा जाता है, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे रखा जाता है। इस तरीके से सिलिकॉन की 6 ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं और उनको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, और ये है इस तरीके के बच्चों इंजेक्शंस। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कि मैम यहाँ पर ये काम किस तरीके से करते हैं बच्चों, इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पिल्स, इसीलिए इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी बिल्कुल सेम होता है। इनके काम करने का जो तरीका है इट इज सिमिलर टू पिल्स। अब हमने पिल्स को तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। हाँ जी, पिल्स का क्या मोड ऑफ एक्शन था बच्चों, हमें पता है मैम, पिल्स तो मैम सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर करती थी, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती हैं मैम, वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती थी, और क्या करती हैं बच्चों, और यूट्रस को अनसुटेबल बनाती थी फॉर इम्प्लांटेशन। इसी तरीके से बच्चों जो पिल्स का मोड ऑफ एक्शन था वही सेम मोड ऑफ एक्शन होता है अपना इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स का। अब यहां पर अगर बात करते हैं इफेक्टिविटी की, कि मैम ये मेथड्स कितने इफेक्टिव हैं, देखिए इफेक्टिव तो हैं, दीज आर इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर हम बात करते हैं पिल्स की, तो पिल्स में हमने ये देखा था कि पिल्स को तो मैम हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में स्टार्ट कर रहे थे, 21 डेज तक लगातार हम लोग पिल्स ले रहे थे, फिर 7 डेज का गैप था, और फिर हम नेक्स्ट पैकेट जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो अपने इंजेक्टेबल्स होते हैं
एक बार आपने इंजेक्शन लगवा लिया ना बच्चे, तो 2 से 3 मंथ्स की छुट्टी हो जाती है। 2 to 3 मंथ्स के लिए ये इफेक्टिव है। मतलब एक इंजेक्शन की हेल्प से इतना हार्मोन बॉडी के अंदर डाला जाता है कि वो 2 से 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी को जो है प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों इम्प्लांट्स की, तो इम्प्लांट्स का जो इफेक्टिव पीरियड है वो और भी ज्यादा है। यहां पर इम्प्लांट्स का जो इफेक्टिव पीरियड है इट कैन बी अप टू 5 years। इसका मतलब यहां पर यह है कि मैम मोड ऑफ एक्शन और केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो तो बिल्कुल ही सेम है जो कि अपनी पिल्स की होती थी, बट यहां पर जो इफेक्टिव पीरियड है कि जितने टाइम के लिए इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं वो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है। इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स की छुट्टी हो जाती है। अगर बात करते हैं इम्प्लांट्स की बच्चों, सो दे कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी अप टू 5 years। ठीक है, सो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है मोड ऑफ एक्शन कैसा है और इफेक्टिव ज्यादा है या कम है इन कंपैरिजन टू पिल्स। ये सारी बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अपना लास्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, वो है अपना सर्जिकल मेथड। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कुछ मैम परमानेंट मेथड्स हैं। परमानेंट मेथड में हमने पढ़ा था बच्चों सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड जो है वो परमानेंट मेथड है और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। सो यहां पर अगर हमें एक बात लिखनी हो कि एक स्टेटमेंट में या एक सेंटेंस में आप यहां पर इसको एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज सर्जिकल मेथड, सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों इट इज सर्जिकल मेथड, इट इज द permanent method, it is the permanent method to prevent any more pregnancies। अगर किसी कपल को और बच्चे नहीं चाहिए और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये सबसे अच्छा मेथड है, ये टर्मिनल मेथड है, लास्ट मेथड है। ठीक है, अगर किसी कपल को और बच्चे नहीं चाहिए तो इट इज द टर्मिनल मेथड या फिर इट इज द परमानेंट मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, इट इज एडवाइज्ड फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। मार्केट में मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी ये मेथड अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जो सर्जरी होगी ये बेसिकली क्या मेथड है बच्चों, सर्जिकल मेथड है। यहां पर मेल्स की भी सर्जरी हो सकती है, ठीक है, प्रेगनेंसी से बच जाएंगे आप, और यहां पर फीमेल्स की भी सर्जरी हो सकती है, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सर्जिकल मेथड। ये टर्मिनल मेथड है और ये दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इफेक्टिविटी की, ठीक है, ये मेथड जो है बच्चों सर्जिकल मेथड जो है हाईली इफेक्टिव है, बट बच्चों यहां पर जो रिवर्सिबिलिटी है वो पुअर है। बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। क्या मतलब है इस चीज का बच्चों? अब यहां पर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्जरी होती है। मेल्स के अंदर वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं और फीमेल्स के अंदर बच्चों फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये मेथड इफेक्टिव बहुत है, प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। अगर किसी बंदे ने या किसी फीमेल या मेल ने अपनी सर्जरी कराई है तो वहां पर 0% चांसेस है कि उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। बट बच्चों यहां पर रिवर्सिबिलिटी जो है वो पुअर है। अगर मान लीजिए किसी कपल के 2 बच्चे थे और एक बच्चे को कुछ हो गया है, से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की डेथ हो गई है और वो चाह रहे हैं दोबारा से कंसीव करना, दोबारा से वो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, उनको एक और बच्चा चाहिए, तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट केस बनता है बच्चों। वहां पर वापस से वास डिफरेंस या फिर फेलोपियन ट्यूब को जोड़ना, दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहां पर ये मतलब है बच्चों रिवर्सिबिलिटी इज पुअर का। अब यहां पर होता क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? यहां पर बेसिकली मोड ऑफ एक्शन ये है बच्चों, इट प्रिवेंट गैमीट ट्रांसपोर्ट। गैमीट ट्रांसपोर्ट, हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों जो स्ट्रक्चर है वो अपने सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। आप खुद सोचिए, अगर किसी मेल के अंदर वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया गया है, क्या कभी भी उसके स्पर्म यूरेथ्रा तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
इसी तरीके से बच्चों फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके बांध दिया गया है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो कभी भी एग तक नहीं रीच कर पाएंगे और जो अपना फर्टिलाइजेशन है वो कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहां पर गैमीट ट्रांसपोर्ट को बेसिकली प्रिवेंट किया जा रहा है। सो ये सारी बातें बच्चों सर्जिकल मेथड के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि सर्जिकल मेथड को ही स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ये टर्मिनल मेथड है, परमानेंट मेथड है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है और यहां पर जो इफेक्टिविटी है, प्रेगनेंसी को रोकने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, बट रिवर्ट बैक होने की जो टेंडेंसी है या प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ही जीरो है। रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है बच्चों, किस तरीके से काम होता है? मोड ऑफ एक्शन यहां पर है कि मैम ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को जो है प्रिवेंट करते हैं। गैमीट का ट्रांसपोर्ट होना इज यहां पर इम्पॉसिबल। अभी चलिए देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। ठीक है, नाम देख लेते हैं पहले तो कि बोला क्या जाता है। अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करते हैं बच्चों इन केस ऑफ मेल्स, तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। अब जो वेसेक्टोमी वर्ड है बच्चों वो कहां से आया है? ये वर्ड वैस आया है अपना वास डिफरेंस से। और टॉमी वर्ड का मतलब होता है, एक्टोमी वर्ड का मतलब होता है बच्चों यहां पर रिमूवल। तो यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस को कट करके रिमूव करा जा रहा है। इसी तरीके से अगर फीमेल्स के अंदर हम सर्जिकल मेथड की बात करते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब यहां पर किस चीज का रिमूवल है बच्चों? यहां पर है रिमूवल किसी ट्यूब का। और फीमेल्स के अंदर जो ट्यूब होती है उसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसका मतलब होता है रिमूवल। तो बेसिकली बच्चों मेल और फीमेल जो हैं दोनों की ही स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड पॉसिबल है। मेल्स के केस में बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल्स के केस में उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। चलिए डायग्राम की हेल्प से बच्चों इसको पूरा का पूरा हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए अगर यहां पर बात करते हैं बच्चों हम इस डायग्राम की, यहां पर देखिए क्या किया गया है। यहां पर हमें पूरा ही बच्चों, अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैम हमने पूरा का पूरा मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीजें हमें पहले से ही क्लियर है। स्ट्रक्चर देखिए, हमें स्ट्रक्चर में क्या क्लियर है बच्चों? हमें स्ट्रक्चर में ये क्लियर है कि मैम ये है टेस्टिस, ठीक है। और ये टेस्टिस किसके अंदर पड़ी होती है? ये टेस्टिस मैम पड़ी होती हैं एक स्किनी पाउच के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये चीज हमने अपने सेकंड चैप्टर में बच्चों ऑलरेडी पूरी डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ये हमें बिल्कुल ही क्लियर है बात कि स्क्रोटम जो होता है वो एक ही होता है। जो स्किन का पाउच है, स्किन का पाउच मेल्स के अंदर सिंगल है, उसके अंदर 2 टेस्टिस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और यहां पर हमें पता है कि मैम बहुत सारी डक्ट्स होती हैं। स्पर्म्स जो हैं वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहां से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से स्पर्म जाते हैं वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म्स जाते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, और फाइनली बच्चों एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स हैं वो जाते हैं कहां? वो जाते हैं वास डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा को रीच करते हैं फाइनली। ये चीज हमें बिल्कुल ही क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये वाला जो मेथड है बच्चों इसको हम लोग बोल रहे हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मतलब है वास डिफरेंस को काटना, उसको हल्का सा रिमूव करना और वहां पर बांध देना। यहां पर देखिए ये वास डिफरेंस है, इसको कट किया गया है बच्चों। इसको कट करने के बाद यहां पर टाई अप कर दिया गया है इस तरीके से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मैम इसको मतलब वहां तक पहुंचते कैसे हैं? वास डिफरेंस को टाई करना, कट करना पहले और फिर टाई करना, पहुंचेंगे कैसे? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जो इंसिजन होता है इट इज थ्रू स्क्रोटम, ठीक है। क्या ध्यान रखना है बच्चों? यहां पर जो कट लग रहा है स्किन में, इंसिजन हो रहा है, इट इज थ्रू स्क्रोटम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि सर्जिकल मेथड्स में मेल्स के अंदर जब वास डिफरेंस को कट किया जाता है तो इंसिजन जो लगता है वो लगता है थ्रू स्क्रोटम। इसी तरीके से हमें फीमेल्स के केस में भी पढ़ना है बच्चों। सो आई होप आपको जो वेसेक्टोमी है वो बिल्कुल ही क्लियर है। ये है अपना स्किन का एक पाउच जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्क्रोटम, जिसके अंदर पड़ी हुई है मेल्स की टेस्टिस। यहीं से जो है निडल ले जाकर वास डिफरेंस को कट किया जाता है और फाइनली टाई किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फीमेल्स की। देखिए अगर हम लोग फीमेल्स की बात यहां पर करते हैं डिटेल में बच्चों,
हमें पता है यहां पर मैम ये रही अपनी फेलोपियन ट्यूब, है ना, हमें ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है, पूरा का पूरा हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से क्लियर है। ये रही ओवरी मैम, यहां पर होते हैं फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहां पर ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है इनफंडिबुलम, है ना, फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट विच इज नियरर टू द ओवरी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। और फेलोपियन ट्यूब के दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एम्प्यूला। और तीसरा पार्ट जो कि नैरो है, जो यूट्रस के पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैम इस्थमस। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसी फेलोपियन ट्यूब को जो अपनी 10 से 12 सेंटीमीटर होती थी, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, यहां पर इस तरीके से कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद हल्की सी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं और इसको भी हम अलग अलग इस तरीके से बांध देते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अगर आपको नीट में कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि हम सिर्फ एक वास डिफरेंस या फिर एक ही फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पर दोनों फेलोपियन ट्यूब और दोनों वास डिफरेंस को कट करना पड़ेगा तभी, अदरवाइज अगर एक फेलोपियन ट्यूब मान लीजिए आपने कट करी है तो उससे तो एग फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, वहां पर प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरीके से यहां पर अगर आपने यहां पर दोनों वास डिफरेंस नहीं कट करी है बच्चों, तो यूरेथ्रा में तो आ जाएंगे ना सीमेन, स्पर्म्स आ जाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस केस की बच्चों, सो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों वास डिफरेंस को कट कर टाई करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्यूबेक्टोमी की, सो वहां पर भी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके प्रॉपरली टाई करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम यहां पर तो हमने पढ़ लिया है कि जो कट है, जो इंसिजन है, वो स्क्रोटम के थ्रू लगता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो यहां पर कट लगता है वो लगता है या तो वेजाइना के थ्रू बच्चों, या तो वेजाइना के थ्रू जो कट लगेगा, या फिर बच्चों लगता है एब्डोमेन के थ्रू। ठीक है, हमें पता है ये फीमेल का बॉडी पार्ट है, सो यहीं से आप क्या करेंगे, यहीं एब्डोमेन में कट लगेगा। ठीक है, यहीं पर एब्डोमेन में कट लगेगा और एब्डोमेन में कट लगने के बाद जो है फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई किया जाएगा, या फिर वेजाइना से कट लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। अगर बात करते हैं वास डिफरेंस की कटिंग की, तो इंसिजन होगा थ्रू स्क्रोटम। अगर बात करते हैं फीमेल्स की, फेलोपियन ट्यूब कट होती है बच्चों या तो वेजाइना के थ्रू या फिर डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, सो ये बातें हमें यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब यहां पर अगर हम एक मेल की बात करते हैं बच्चों, मेल के पीनस से सीमेन तो रिलीज होगा, लेकिन दैट सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स, क्योंकि मैम वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया गया है ना। सो यहां से एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स यहां आने थे वो यहां नहीं आ पाएंगे। सीमेन फिर कहां से निकलेगा, सीमेन का मतलब है बच्चों जितनी भी अपनी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि बल्बोयूरिथ्रल, इन सब की सिक्रीशन जो है वो तो आने वाली है ना, इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो आने वाली है। इसका मतलब सीमेन तो निकलेगा, लेकिन सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। अगर स्पर्म्स ही नहीं होंगे तो बच्चों क्या फायदा होगा, अगर स्पर्म सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंस है। मैम क्या टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा, ऑफ कोर्स रिलीज होगा। हाँ जी, टेस्टिस क्या करती हैं, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन कहां रिलीज होता है बच्चों, ब्लड में। इसका मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं बच्चों, उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दे विल बी ऑल्सो नॉर्मल। बस एक यहां पर वेसेक्टोमी से सिर्फ एक फर्क पड़ने वाला है कि सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। सीमेन भी होगा क्योंकि सीमेन में आ जाएगा सारा का सारा सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, और यहां पर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी नॉर्मली ब्लड में रिलीज होगा। इसका मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो तो बनेगी। मैम एंडोमेट्रियम कैसे बनेगी, एंडोमेट्रियम को कौन थिक करता था बच्चों, एस्ट्रोजन, वो तो ओवरी से रिलीज होता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन कहां रिलीज होता है बच्चों, ब्लड के अंदर। इसी तरीके से अगर प्रोजेस्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन भी मैम ओवरी से रिलीज होगा, वो भी ब्लड में रिलीज होगा, और वो जाकर एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करेगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि यहां पर अगर फीमेल की बात करते हैं तो यहां पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, लेकिन एग जो है, एग जो यहां से निकला था वो कभी भी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। वो फर्टिलाइज्ड एग
कभी भी एक तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा एग, इट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर जो एग है वो फर्टिलाइज हो, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से कभी भी यहाँ जा नहीं पाएंगे, और ना ही बच्चों इस चीज के चांसेस हैं कि यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाकर यहाँ कभी यूट्रस में इम्प्लांट हो, तो प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी बच्चों पुअर है। अगर कोई कपल दोबारा से बच्चे चाहता है वास डिफरेंस को जोड़कर या फिर फेलोपियन ट्यूब को जोड़कर, सो दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर्जिकल मेथड की जो रिवर्सिबिलिटी है वो पुअर है, ठीक है। अदरवाइज यहां पर भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने के लिए मिलेगी और यहां पर भी हमें सीमेन देखने के लिए मिलेगा विदाउट स्पर्म्स। सो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, प्रेगनेंसी जो है वो ऑफ कोर्स नहीं होगी, ठीक है। सो यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा इनके बारे में मेथड्स को डिटेल में लिख लेते हैं। देखिए थ्योरी लिखिए, ट्यूबेक्टोमी। सो ट्यूबेक्टोमी किस केस में हो रही है बच्चों? ट्यूबेक्टोमी जो है मैम वो होती है फीमेल्स की। सो यहां पर क्या करते हैं, लिखिए अ स्मॉल part of fallopian tube is removed, fallopian tube is removed or tied up through the small incision in tied up through the small incision in vagina और एब्डोमेन। तो ये बात ध्यान रखनी है, कट वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है कि इंसिजन जो है वो कहां से होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं मेल्स की, मेल्स के केस में मैम सर्जिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। सो वेसेक्टोमी टर्मिनल मेथड है। इसके बाद जो है रिवर्सिबिलिटी काफी पुअर है, बच्चे होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही जीरो हैं। क्यों बच्चों बच्चे होने के चांसेस क्यों जीरो हैं? बच्चे होने के चांसेस मैम इसलिए जीरो हैं क्योंकि यहाँ पर गैमीट का ही ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाती है। अगर बात करते हैं वेसेक्टोमी की बच्चों, वेसेक्टोमी में क्या लिखेंगे, लिखिए अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, अ स्मॉल part of vas difference is removed or tied up through the small incision in scrotum। सो यहां पर हम स्क्रोटम में इंसिजन करते हैं, वहां पर हम वेजाइना या फिर एब्डोमेन में इंसिजन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने फेलोपियन ट्यूब को काटा है और फेलोपियन ट्यूब को काट के हमने बांध दिया है। वेजाइना या फिर स्क्रोटम का इन्वॉल्वमेंट है, या वेजाइना या फिर एब्डोमेन का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर बच्चों स्क्रोटम के थ्रू इंसिजन है और यहां पर हमने कट किया है वास डिफरेंस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ इमरजेंसी है यहाँ पर, है ना, एकदम से हमें चाहिए, तत्काल हमें चाहिए कोई चीज। देखिए अब यहाँ पर यूज किस चीज को करते हैं, ये भी बच्चों नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। या तो यहां पर बच्चों किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, या तो सिर्फ और सिर्फ वो टैबलेट्स दी जाती हैं एक फीमेल को जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन, पिल्स दी जाती हैं बेसिकली। या फिर बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं अपने प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। मतलब या तो ऐसी टैबलेट्स दी जाएंगी, पिल्स दी जाएंगी जिनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन है, या फिर बच्चों ऐसी पिल्स दी जाती हैं जिनके पास दोनों है, प्रोजेस्ट्रॉन एज वेल एज जो है अपना एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। या फिर बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं अपने आईयूडीज। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है। आईयूडीज में कौन आते हैं बच्चों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसका मतलब आपसे सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सो अगर प्रोजेस्ट्रॉन की सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स हैं सो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन की पिल्स हैं तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर बात करते हैं आईयूडीज की बच्चों तो ये भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मैम इनको यूज कब करते हैं। देखिए, या तो कोई बच्चों रेप का केस हो तब इनको यूज कर सकते हैं, या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक कपल है वो कोइटस कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। और बच्चों तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस यहां पर हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। जो कपल है उन्होंने क्वार्टस के दौरान से फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स वगैरह वो यूज कर रहे थे बट वो क्या हो गया है, हल्का सा टीयर हो गया है, कोई भी ऐसा इशू आ गया है। सो बेसिकली बच्चों, या तो रेप केस में किसी का रेप हो गया है, वो प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स नहीं चाहिए उनको, है ना, या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसके टाइम पर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। या फिर बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड आप यूज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो यहां पर हैं। अब प्रेगनेंसी के चांसेस यहां पर हैं बट आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सो ऐसे में क्या यूज करते हैं बच्चों, टू प्रिवेंट कंसेप्शन, वहां पर यूज किया जाता है बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं दे आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी नीट में पूछा जा चुका है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम कब तक यूज कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को विद इन 3 डेज यूज किया जाता है या फिर विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। ये इतनी सारी बातें आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें हैं बच्चों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम क्या क्या यूज करते हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों की कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स, या फिर आईयूडीज। ये तीनों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं, ठीक है। कब तक यूज कर सकते हैं बच्चों, 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, विद इन 72 आवर्स, है ना। तो आप 3 दिन तक विद इन 3 डेज आप क्या कर सकते हैं, विद इन 3 डेज आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज कर सकते हैं। या फिर बच्चों यहां पर अब यूज कब करना है, या तो रेप केस है ना, या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, या फिर बच्चों यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है। तो इन सभी के सभी केसेस में आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो है प्रेगनेंसी हो, सो आप क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वही होगा जो हमने पहले से इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट होगी, यूट्रस विल बिकम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो वही इनके मोड हैं यहाँ पर काम करने के। अब बात कर लेते हैं बच्चों पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखिए, एक चीज हमें पता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हुई हैं सारी, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव का कैसा मेथड आप यूज करेंगे, किस मेथड को आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपको बेसिकली एक सलाह लेनी चाहिए एक मेडिकल प्रोफेशनल की, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहते हैं, यू शुड कंसर्न और यू शुड टेक एडवाइस ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर ये है, अगर हम ध्यान दें, हम गौर से देखें चीजों को, तो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना कहीं भी नहीं आता है किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, है ना। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने की, सो क्या ये एक मैंडेटरी चीज है, क्या ये एक रेगुलर रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान से देखिए, तो यहां पर हम इस लाइन को लिख लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स are not regular requirements. Contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. For the maintenance of रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सो यहां पर यह है कि हाँ, आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, बट कोई कंपल्शन नहीं है यहां पर, है ना। तो आप सेफ गेम खेलिए, है ना। इसमें यह है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अगर बहुत ज्यादा कंसर्न है तो आपको यहां पर अपना
ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, बार बार जो है, जो कॉइटस है वो लीड करे प्रेगनेंसी में, उससे बचने के लिए इट्स ओके। अब यहाँ पर बच्चों ये दिया हुआ है कि पॉसिबल इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि नोजिया, है ना। नोजिया क्या होता है बच्चों, जैसे जी मिचलाना है, इसका क्या होता है, फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग। तो ऐसा फील होता है अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करते हैं, स्पेशली पिल्स, तो वहां पर नोजिया होना एक बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही इल इफेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, जैसे कि आईयूडी से कई बार क्या होता है, आईयूडी से यूट्रस में इरिटेशन सी रहती है, वो भी एक है ना। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चों बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग। और ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल्स अगर ज़्यादा पिल्स वगैरह यूज़ करती हैं तो वहाँ पर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिलती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बच्चों बहुत सीवियर केसेस में, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करें, बट यू मस्ट टेक एडवाइस ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी की कैंसर की अगर हिस्ट्री होती है बच्चों, सो डिपेंडिंग ऑन द कैंसर हिस्ट्री, जो डॉक्टर है वो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन आपको वहां पर वो आपको सलाह देते हैं कि आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स नो एवरीथिंग ना, कि भाई कौन से हार्मोन से बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह लेना इज काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इल इफेक्ट्स में क्या आ गया बच्चों, नोजिया आ गया कि हमेशा मन जो है वो मिचलाता रहता है, या फिर कच्चा कच्चा सा मन रहता है, या फिर वॉमिट की जो फीलिंग है वो रहती है। एब्डोमिनल पेन रहता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है कई बार, या फिर बच्चों इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखी गई है आफ्टर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बच्चों कई बार केसेस में यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो विद दिस हमने अपना कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो टॉपिक है वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, दीज वर द सिंपल टॉपिक्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।